सम्मानित महानुभाव, जय श्री राम। आज बुद्ध पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। बहुत दिन से इच्छा थी मैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बारे में कुछ बोलूं। काफी समय से सोच रहा था आज उनके जन्म दिवस पर कुछ शब्दों में अपनी बात रखता हूं। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी, नेपाल के राजा शुद्रोधन शाक्य कुलवंश में 561 ईसा पूर्व आज ही के दिन हुआ था। आप सत्य, अहिंसा के पुजारी थे, एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे। आपने स्वयं के अनुभव के आधार पर स्वयं को जाना, करुणा, दया, सत्य, अहिंसा को स्वयं के अंदर से लेकर जन जन तक पहुंचाया। आप अद्वितीय व्यक्तित्व थे। आपने पूरा जीवन मानव सेवा के लिए लगा दिया। अब मैं परिवार के बारे में बात करूं, आपका परिवार शाक्य कुलवंश राजाओं का परिवार था। आपके परिवार में किसी भी राष्ट्र विरोधी ताकत का मतलब था मृत्युदंड। छोटी सी छोटी गलती पर सिर धड़ से अलग किया जाता था। आपके पिता सहित पूरे कुलवंश के हाथ कई लोगों के खून से लाल थे। ऐसा आपका राजवंश था। आपके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, अगर ये बालक महल के अंदर रहा तो सम्राट बनेगा और महल से बाहर निकला तो साधु, संत, महात्मा बनेगा जो मानवता को एक नई दिशा देगा। इनके पिता चाहते थे कि सिद्धार्थ हमारा उत्तराधिकारी बने, इस राजपाट को संभाले। यहीं से इनके पिता से चूक हो गई। इसका लालन पालन पोषण सम्राटों की तरह, ऐश्वर्य सुख सुविधाओं की तरह हुआ। 7 दिन बाद इनकी मां का देहांत हो गया। इनकी मौसी ने भी इन्हें राजकुमारों की तरह पाला। अगर ये बालक रोया तो उन्होंने कहा, क्षमा राजकुमार, हमसे क्या गलती हो गई। मतलब बचपन में माँ का प्यार, माँ की ममता, माँ का आंचल नहीं मिला। यहीं से इनके मन में विरक्ति का बीज बो गया। अब इन्हें रोकना मुश्किल था। लगातार लेकिन इनके पिता प्रयास करते रहे, लेकिन 29 वर्ष आते आते इन्होंने राज्य छोड़ा, घर छोड़ा, बीवी छोड़ा, बच्चे छोड़े और निकल गए अज्ञात मार्ग की तरफ। इन्हें कोई अंदेशा नहीं था, न मार्ग का, न ठीक ठीक लक्ष्य का, लेकिन निकल पड़े सत्य की खोज के लिए। इनके पिता से फिर एक गलती हुई। इनकी पिता ने लगभग 10,000 दूतों को सिद्धार्थ को मनाने के लिए भेजा। जो भी दूत सिद्धार्थ को मनाकर वापस लाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा और असफल होने पर सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इतिहासकार बताते हैं कि वो 10,000 दूत सिद्धार्थ के, गौतम के, बुद्ध के शिष्य बन गए। अंततः पिता ने भी शरणागत होकर बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन 10,000 शिष्यों ने भगवान गौतम बुद्ध को भगवान माना। समय धीरे धीरे बढ़ता रहा। सिद्धार्थ गौतम सनातन धर्म का फूल है। जिस तरह फूल एक संपूर्ण वृक्ष नहीं हो सकता, उसी तरह सिद्धार्थ गौतम बुद्ध एक संपूर्ण धर्म नहीं हो सकते। धर्म का मतलब है धारण करना। आपके आचरण, आपके सिद्धांत,
आपके जीवन का मार्ग, आपके चलने का तरीका धर्म में समाहित है। मेरी दृष्टि में धर्म जो सब कुछ धारण किए हो, इसमें सत्य, असत्य, प्रेम, घृणा, राग, द्वेष, पाप, पुण्य, जो अपने आप में पूर्ण संविधान हो, इसमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी हो तो असत्य के मार्ग पर चलने की नुकसान भी हो। इसमें एक सिर से 1000 व्यक्तियों को साष्टांग प्रणाम करने की क्षमता भी हो, एक तलवार से 1000 दुष्टों के सर कलम करने की शक्ति भी हो। इसमें शास्त्र भी हो और शस्त्र भी हो, इसमें गीता का ज्ञान भी हो, तो करुणा, अहिंसा, तप सब कुछ समाहित हो, वो धर्म है। तीसरी बात, गौतम बुद्ध के जाने के लगभग 250 साल बाद, ईसा से 261 वर्ष पूर्व, अखंड भारत की भूमि पर एक बड़ा युद्ध हुआ। इस युद्ध को कलिंग युद्ध नाम दिया गया, जिसमें 1 लाख लोगों से अधिक सैनिकों की हत्या की गई और लगभग 1.5 लाख सैनिकों को बंदी बनाकर मार दिया गया। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने इस युद्ध की बर्बरता, खून खराबा, मार काट देखकर उनके मन में वही विरक्ति पैदा हुई जो सिद्धार्थ राजकुमार के मन में हुई थी। उन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा की, लेकिन उनके गुरु उपगुप्त, जो एक बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने राजन से कहा कि राजन, संन्यास लेने पर इस पृथ्वी से मार काट, खून खराबा, युद्ध कभी बंद नहीं होगा। लेकिन राजा बने रहने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने से, इसकी नीतियों को फैलाने से आगे चलकर युद्ध बिल्कुल बंद हो जाएगा। सम्राट अशोक ने समझे ये ठीक है और उसने लगातार योजनाबद्ध तरीके से प्रत्येक क्षेत्र में प्रचित भिक्षुओं को भेजकर बौद्ध धर्म का घर घर प्रचार किया। कई स्थानों पर हजारों लाखों भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई। जिस तरह गंगा गंगोत्री से निकलकर प्रयागराज में अपने संपूर्ण रूप में आ जाती है, उसी तरह बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने व्यापक रूप दिया। मैं आज अपने 50 साल के अनुभव के आधार पर यह बात की पुष्टि करता हूं, आज दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब है। आज रोज एक ना एक व्यक्ति बुद्धित्व को प्राप्त होता है, मतलब रोज एक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जन्म लेता है। हो सकता है कि वो गंगोत्री तक ही सीमित रह जाए, उसे प्रचार प्रसार, मिलना बोलना, अपने अनुयायी बनाना पसंद नहीं है, गंगोत्री तक ही शांत हो गया। लेकिन रोज इस दुनिया पे कहीं ना कहीं कोने पे एक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जन्म लेता है। मैं बिल्कुल अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, आज दुनिया की वो 50 करोड़ लोग जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, जिनमें म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, इंडोनेशिया, जापान, चीन शामिल है, उन देश के धर्मावलंबी कहना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म सनातन धर्म की एक शाखा है। आपसे मेरा अपील है कि बौद्ध धर्म सनातन धर्म में ही समाहित है, इसलिए आप सनातन धर्म को अंगीकार करो, सनातन धर्म को स्वीकार करो, क्योंकि यहाँ फूल भी हैं और कांटे भी हैं, यहाँ बुद्ध भी हैं और युद्ध भी है। सनातन धर्म की जय। अगली वीडियो में भगवान गौतम बुद्ध की नीतियाँ, उनके दर्शन, उनके द्वारा दिए गए मार्ग के बारे में बोलने का प्रयास करूँगा। बोलो सनातन धर्म की जय।